So we understood in our last video कि orbitals क्या होते हैं और subshells क्या होते हैं. So now in this video we're basically going to understand कि shells क्या होते हैं जिनको हम energy levels भी कहते हैं. जिनको हम principal quantum number भी कहते हैं. Right. So ये तीन जो है ना ये नाम है एक शेल के. ठीक है, शेल, एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो let's just move this over here. और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास एक एस ऑर्बिटल था. ठीक है, और वो एस ऑर्बिटल क्या था, वो एस ऑर्बिटल बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन विद अ सर्टेन एनर्जी फाइंड हो सकता था. ठीक है, सो लेट्स से दिस इलेक्ट्रॉन कुड बी फाइंड एनीवेयर इन दिस प्रोबेबिलिटी क्लाउड या ऑर्बिटल. तो अब शेल क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज अ शेल? तो आसान लफ्ज़ों में एक शेल बेसिकली ये है, आसान लफ्ज़ों में आप एक शेल को एज अ पॉकेट इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, अ शेल या एन एनर्जी लेवल या एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस चीज़ को आप बेसिकली इमेजिन कर सकते हैं एज अ पॉकेट. ठीक है, फॉर नाउ दैट्स द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट अ शेल इज. इट्स बेसिकली अ पॉकेट. तो ये जो है ना ये पहला पॉकेट है. ठीक है, ये पहला पॉकेट जो है ना, ये पॉकेट क्या करता है, ये पॉकेट बेसिकली होल्ड करता है आपके ऑर्बिटल्स को. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना एक्सटेंड दिस अ लिटिल बिट. तो अब से जो आपका फर्स्ट शेल हुआ करेगा, इट्स नॉट एक्चुअली अ रिंग, इट्स नॉट एक्चुअली अ रिंग जिसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है, बट इंस्टेड इट्स ए पॉकेट. ठीक है, इट्स अ पॉकेट जिसके अंदर आपके ऑर्बिटल्स और आपके सब शेल्स एग्जिस्ट किया करेंगे. तो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस इज गोना बी द फर्स्ट शेल या फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और क्या होगा कि इस पॉकेट के अंदर ये जो है एक एस ऑर्बिटल है या एक एस सब शेल है. ठीक है, तो ये जो है ना आपका पहला शेल है, उसके अंदर आपके पास एक एस ऑर्बिटल है. तो अब फिर दूसरा जो है, दूसरा शेल वो क्या होगा, लेट्स ड्रॉ दैट रियल क्विक. तो जो आपका दूसरा शेल है ना उसके अंदर पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. और आई नो दिस मे सीम कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट बट आई प्रॉमिस मैं आपके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा सारे. तो दिस इज बेसिकली ए another s orbital. और साथ ही साथ एक्चुअली यू नो व्हाट, इधर ना आई वुड लाइक टू ड्रा दिस एज मैं इनको शेड नहीं करना चाहूँगा, मैं इनको विद ए ब्लैक मार्कर ही ड्रॉ करना चाहूँगा, और वो उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ किस लिए. ठीक है, तो आई एम जस्ट गोना ड्रॉ द p orbital over here. I'm going to draw the p orbital over here. I'm going to draw the p orbital over here. और एक ऑर्बिटल हमारे तरफ, हमारी ये जो अभी मैं बना रहा हूँ ना, ये एक स्क्रीन से बाहर आ रहा है और एक स्क्रीन के बैकवर्ड जा रहा है. ठीक है, काइंड ऑफ ट्राई एंड इमेजिन इट लाइक दैट. ठीक है, तो ये क्या है, दिस बेसिकली दिस इज अनदर पॉकेट. और आई नो दिस इज गोना सीम लिटिल कंफ्यूजिंग बट आई प्रॉमिस यू आई एम गोना क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स इन अ बिट. तो ये जो है ना एक और पॉकेट है. और ये कौन सा पॉकेट है, ये अब हमने फर्स्ट शेल की बात की थी, दैट वाज द फर्स्ट पॉकेट. अब दूसरे शेल की बात करेंगे, दिस इज द सेकंड पॉकेट. ठीक है, और इसके अंदर कौन से सब शेल्स हैं, पहले सब शेल्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले देख लो, इसके अंदर आपको एक स्फेरिकल ऑर्बिटल नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर एस सब शेल है. ठीक है, उसके बाद आपको लोब शेप ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं. तो लोब शेप ऑर्बिटल्स बेसिकली किस सबशेल को बिलोंग करते हैं, वो बेसिकली पी वाले सबशेल को बिलोंग करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो इसमें क्या क्या हैं. तो ऑब्वियसली एस जो है दैट इज जस्ट एस, कोई एस वाई एस जी एस एक्स नहीं होता. तो इट्स जस्ट गोना बी एस, द ऑर्बिटल इटसेल्फ इज जस्ट गोना बी एस. अब पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो हम देखें हमारे पास एक वर्टिकल है, वर्टिकल ऑर्बिटल विच इज़ राइट दिस वन. ठीक है, दिस इज अ पी वाई, दिस इज वन ऑर्बिटल पी वाई. उसके बाद हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वाला है विच इज़ दिस वन राइट हेयर.
ठीक है, सो वी गोना राइट पी एक्स, और उसके बाद एक जो है ना वो स्क्रीन से बाहर आ रहा है और एक स्क्रीन के पीछे जा रहा है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होता है? दिस इज ए पी जी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब यहाँ से समझो एक शेल क्या है। एक शेल बेसिकली एक पॉकेट है जो इन सब चीज़ों को होल्ड करता है। ठीक है, एक शेल इज़ बेसिकली अ पॉकेट, दैट्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ए शेल फॉर नाउ। बाकी आप में से अगर कोई क्वांटम मैकेनिक्स में फर्दर जाता है या कुछ, तो उसको फिर यू काइंड ऑफ गेट ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ शेल इज, बट फॉर नाउ जस्ट इमेजिन इट एज ए पॉकेट। तो इट्स अ पॉकेट जिसके अंदर ये चीज़ें होल्ड हुई हुई हैं। ठीक है, उसके अंदर सब शेल्स होल्ड हुए हुए हैं, और फिर सब शेल्स को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, पी वाला सब शेल हैज़ पी वाई ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, पी जी ऑर्बिटल, एंड द एस सब शेल ओनली हैज़ द एस ऑर्बिटल, उसके अंदर और कुछ नहीं होता। ठीक है, सो फॉर नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और कोई मेरे से ये पूछ सकता है कि यार आप मुझे बताओ कि आपने ये जो फर्स्ट शेल बनाया था, फर्स्ट पॉकेट बनाया था, और ये जो सेकंड पॉकेट बनाया था, तो इसके अंदर आपको किस तरह पता चला कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ एस वाला सब शेल आएगा, और इसके अंदर एस वाला सब शेल भी आएगा, पी वाला सब शेल भी आएगा? ऑल्सो हाउ आई नो दैट इज़ बेसिकली ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सो यू विल नीड टू स्टडी के किस शेल के अंदर कितने सब शेल्स आते हैं। एंड अ रियली इजी वे टू अंडरस्टैंड दैट इज़, मैं आप लोगों को जल्दी से यहाँ पर लिखवा देता हूँ। तो आपको फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल का ही पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इससे ऊपर, या इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे, और फोर्थ में भी आप 4S तक पढ़ेंगे, 4P तक पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये आपके जो है ना, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ शेल्स यू आर गोना बी स्टडीइंग। ठीक है, इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे इन योर ए लेवल सिलेबस। एंड एट द सेम टाइम एस पी डी एंड एफ। ठीक है, ये डी और एफ भी मैंने अभी ज़्यादा लिखवा दिए यहाँ पर। इनमें से आपकी जो मेन स्टोरी होएगी ना, वो एस और पी के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, यू वोंट रियली बी गोइंग इनटू डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। तो मेनली अब क्या होता है कि शेल वन के अंदर सिर्फ आपके पास एस वाला सब शेल होता है। फिर शेल टू के अंदर आपके पास एस आता है, एस के बाद आपके पास पी आता है। उसी तरह थ्री में आपके पास एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, और फिर यू एक्चुअली डोंट इवन नीड टू नो अबाउट द फोर्थ शो, लेकिन आई एम जस्ट गोना राइट इट हियर। पहले आपके पास एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, एंड फिर आपके पास एफ आता है। So you guys can just learn this real quick. तो an easy way to learn it is कि देखो, यहाँ पर वो एक चीज़ थी, एक सब शेल था। यहाँ पर दो चीज़ें थी, दो सब शेल थे। यहाँ पर तीन चीज़ें थी, तीन सब शेल थे। यहाँ पर चार चीज़ें थी, और फिर चार सब शेल्स थे। ठीक है, सो दैट्स एन ईजी वे। अब डी ऑर्बिटल की क्या शेप है, एफ ऑर्बिटल की क्या शेप है, विल गेट इनटू दैट लेटर। और आपको डी ऑर्बिटल्स की इतनी आई डोंट थिंक शेप पता होने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत पता होने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को वो समझा दूंगा इन अ लेटर वीडियो। और एफ़ की यू डोंट नीड टू नो। ठीक है, तो पी और एस की शेप्स आपको पता हैं कि पी ऑर्बिटल्स और एस ऑर्बिटल्स की क्या शेप्स होती हैं। सो दिस इज़ बेसिकली what a shell or a principal quantum number or an energy level is. It's basically a pocket.